जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। किरण नेगी और अंकिता भंडारी की आत्मा को सम्मान दिलाने के लिए और उसके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए न्याय की उम्मीद से मातृभूमि सेवा पार्टी और साथ ही सर्व समाज दिल्ली के द्वारा एक अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली जंतर मंतर स्थित सैकड़ों लोगों की संख्या में यहां पर लोग आए हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद में किरण नेगी और अंकिता भंडारी को उन्होंने एक स्वर में एकजुट होकर के मांग की कि इनके हत्यारों को फांसी दो और इसके साथ ही जो हत्यारे छोड़े गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको फांसी देनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। देखिए ये खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। आज हम आए हैं जंतर मंतर पर, जहां पर किरण नेगी और अंकिता भंडारी, जो दो बेटियां हैं जिन पर जुल्म हुए हैं, उत्तराखंड की बेटियां हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए मातृभूमि सेवा पार्टी आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ रही है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग जो है इस धरने का समर्थन कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम कमल जानी है और मैं मुद्दा है किसको लेकर धरना ये चल रहा है आज से आपका? मैं मातृभूमि सेवा पार्टी का महासचिव हूँ, कमल जानी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले साल की घटना है जब अंकिता भंडारी को उत्तराखंड सरकार द्वारा के एक राज्य मंत्री है विनोद आर्या, उनके बेटे पुल के कार्य ने मार दिया गया। और इसमें कई पेचीदगियां है कि उसको एक स्पेशल सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो इसके लिए उस बेटी ने मना कर दिया। अपनी इज्जत आबरू के लिए वो संघर्ष किया, उसको मार दिया गया। हालांकि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई कि उसके साथ मारने से पहले क्या क्या हुआ। तो हमारे ये उत्तराखंड सरकार से एक मांग है कि इस मामले की एक तो सीबीआई जांच करवाई जाए और दूसरा ये है कि जो कल्प्रिट है, जो वो वीआईपी है जिसके लिए अंकिता पे दबाव डाला गया, उसका नाम उजागर किया जाए। साथ में अंकिता को जो है उचित न्याय प्रक्रिया के जरिए उसको न्याय दिया जाए। उसके जो परिजन है उनमें से एक को नौकरी दी जाए। दूसरा, आप जानते हैं कि जो किरण नेगी छावला में, दिल्ली के छावला में मेरे ख्याल से जब 2012 में निर्भया का कांड हुआ था जिसमें पूरा देश खड़ा हो गया था, उससे 6 महीने पहले इतनी विभत्स दरिंदगी हमारी बेटी के साथ हुई है। और निर्भया को जब पूरे देश का विवाद पड़ा तो सरकार को झुकना पड़ा और उसको त्वरित न्याय मिला। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा आरोपियों को फांसी दी गई, उसके बाद भी जो है उसने जो है उनका सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये एक जीता जागता ऐसा थप्पड़ था हमारे समाज के मुंह में, हर माँ बाप के मुंह पर, जिन्होंने अपनी औलादों को पैदा किया और इस आस में बड़ा किया कि वो बड़ा होकर उनके परिवार को सहारा देंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन न्यायालय द्वारा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब ये हत्यारोपियों और बलात्कारियों को छोड़ा गया, तो मेरे को लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इसमें बड़ी गंभीर प्रश्न खड़े होंगे जो लोकतंत्र और भारत की न्याय व्यवस्था पर। क्या आपकी जो पार्टी है वो इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर कर रही है? देखिए, हमारे विभिन्न संगठनों ने, जो बाहर के संगठन है, उन्होंने पुनर्याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट से हमारा एक निवेदन है कि आपने विगत में जो गलती करी है, जो किरण नेगी के हत्यारों पर भ्रष्टाचारियों को आपने जो छोड़ा है, उसको एक बारी पुनर्याचिका के जरिए जो है उस फैसले को पलटा जाए। जैसे कि हम जानते हैं, हमने न्याय यात्रा के जरिए 12 दिवसीय न्याय यात्रा निकाली, तो दिल्ली से उत्तराखंड में अल्मोड़ा स्थित गोलजू देवता मंदिर में हमने अर्जी लगाई और उसके बाद ही जो है न्यायालय ने संज्ञान लिया है। और मैं समझता हूँ ये धरना, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो ऐसी हो गई है कि मेरे को लगता है कि दबाव की राजनीति जो है, क्योंकि आजकल लगता है कि जहां बहुमत है वहीं जो है फैसला दिया जाता है और वहीं न्याय दिया जाता है। तो अगर इस न्याय दबाव के जरिए न्याय मिलने की संभावना जगते तो हम दबाव के जरिए न्याय मांगेंगे। सर, क्या लगता है कब तक सरकार आपकी मांगों को सुनेगी? आज आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, कितने दिन ये धरना चलने की उम्मीद आपको है? ये धरना जब तक चलेगा जब तक किरण नेगी को न्याय नहीं मिल जाता और अंकिता भंडारी के मामले में हमारी मांगे नहीं मिल जाती। हालांकि प्रशासन के द्वारा इसको रोका गया, बहुत रोका गया और कल रात से हम लोग बहुत परेशान हैं। आज सुबह तक जो है प्रशासन ने अचानक ही धरने की परमिशन वापस ले ली, लेकिन हमने जब संघर्ष किया, हमने कहा कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। उसके बाद फिर प्रशासन को मजबूरी में इजाजत देनी पड़ी और ये धरना निश्चित रूप से तब तक चलेगा, या तो पुलिस को हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे रोज नजर आएंगे, हम यहाँ रोज बैठेंगे।
अब सोचिए, बिल्कुल आपने सही कहा था कि न्याय नहीं मिलने तक आप यहाँ धरने बैठेंगे, लेकिन न्याय की देरी को भी न्याय नहीं मिलना माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि देरी से किया गया न्याय भी अन्याय के बराबर ही माना जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, ये कहा गया है कि जस्टिस डिले डिनाइड करके कहा जाता है, और मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी छवि को दोबारा से सुधारना चाहिए, क्योंकि 80% जो जनता, भारत की गरीब जनता है, वो सुप्रीम कोर्ट पे आखिरी विश्वास करती है। लेकिन जो किरण नेगी के मामले में दिया गया निर्णय, इससे कहीं ना कहीं उस 80% जो लोग हैं उनके विश्वास हिला है, उनका विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे कमजोर हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए ताकि वो 80% लोगों का विश्वास वापस सुप्रीम कोर्ट पे आ जाए। आम जनता से क्या अपील आप करना चाहिए? मेरी आम जनता से अपील है कि हम लोग तो यहाँ बैठे ही हैं, और अगर आप अपनी उपस्थिति दे सकते तो उपस्थिति दे, अगर नहीं दे सकते तो आप जहाँ बैठे हैं, आजकल सोशल मीडिया बड़ा माध्यम है, आप जैसे पत्रकार, आप जैसे चैनल अगर ऐसी कोशिश करते तो मैं समझता हूँ कि चारों तरफा दबाव से सरकार को झुकना पड़ेगा, न्यायालय को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, जनता परेशान है न्याय नहीं मिलने के कारण से, और न्याय मिल भी जाता है तो इतनी देर हो जाती है कि न्याय मांगने का या न्याय मिलने का कोई औचित्य नहीं बचता है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। किरण नेगी और अंकिता भंडारी जी को और उस परिवार के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब परिवार, पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि जो अपराधी हैं, जिनको पुलिस ने पकड़ रखा है, कोर्ट ने पहले बरी कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला दोबारा से आरंभ हो चुका है, उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और उम्र कैद से काम नहीं चलेगा, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इससे देश में एक नज़ीर पेश हो, और कोई भी अपराधी हमारी बहनों और बेटियों की तरफ हाथ उठाने के पहले उसकी रूह काट जाए, इतना उनको सजा मिलनी चाहिए। आज यहाँ पर पूरा पे समाज आया, इकट्ठा होके प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पे। यहाँ से मैं एक चीज का अनुरोध करूंगा कि दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, कोई भी सरकार हमारे इन पीड़ित परिवारों को एक सरकारी नौकरी जरूर दे, जिससे आगे ये लोग अपना जीवन यापन सही तरह से कर सके, और उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उसके लिए अच्छे से अच्छे वकील कोर्ट में खड़े किए जाए सरकार की तरफ से। ये एक श्रद्धांजलि होगी हम सब की तरफ। देखिए, मैं ऑल दुआगर फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ, और जिस दिन से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों को बरी किया था, तभी से धरना प्रदर्शन कैंडल मार्च द्वारका में चल रहा है। जहाँ किरण के माता पिता रहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया है, और अब जंतर मंतर पर इस प्रण के साथ हम सभी लोग यहाँ आए हैं कि जब तक हमारी बच्चियों को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक हम यहाँ प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार को अनुरोध करते रहेंगे। जुडिशरी सिस्टम को अब ये देखना होगा कि जिन खामियों का लाभ उन्होंने देकर के अपराधियों को छोड़ दिया, वो बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद ही उन सेम अपराधियों ने एक और जघन्य अपराध का अंजाम दिया। अब वो बिहाइंड द बार हैं, उनको हाईकोर्ट ने पहले ही फांसी की सजा दे दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। मेरा ये अनुरोध रहेगा, जल्दी से जल्दी रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी फाइल्ड है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार एफिडेविट फाइल करेंगे, और बहुत जल्दी उन अपराधियों को फांसी की सजा होगी, और आगे कभी भी सर्वोच्च न्यायालय ऐसे जघन्य अपराधियों को कभी भी लीनियंसी नहीं बरतेगा, और कभी भी लेक्यूना का फायदा, जो बेनिफिट आउट जो मिलता है अपराधियों को, उसका नहीं होगा, और हमारी बेटियों को न्याय मिले। समाज में ये संदेश जाए कि जो ऐसे नेचर के अपराधी हैं, जघन्य अपराधी हैं, किसी भी कीमत पर उनको नहीं छोड़ा जाएगा, और जल्दी से जल्दी को फांसी की सजा होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जब तक हम इस अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, जब तक हमारा पूरा सभी का सहयोग इस धरने समर्थन के लिए रहेगा, और किरण बेटी और अंकिता बेटी के माँ बाप को और बच्चियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तो उनको फांसी नहीं हो जाएगी। हम सब इसके मैं माधव पांडे, द्वारका फेडरेशन का मेंबर हूँ, और हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील साहब साथ नहीं हैं, और ये एक फौज के भी हैं, और हमने जैसे फौज पर लड़ा है, वैसे ही हम
इस आंदोलन किरण नेगी और अंकिता भंडारी के लिए यहाँ पर लड़ाई जारी रखेंगे और जब तक सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा कोई न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल में यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना चालू रहेगा। और दिल्ली सरकार से भी हम मांग करते हैं कि किरण नेगी का परिवार बहुत ही लाचार है और बहुत ही गरीब है, इनको एक उनके किसी सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। और जब तक सरकार और न्यायालय ने हमारे बात को पूरा नहीं कर लेता तब तक हम यहीं पर शांतिपूर्वक आंदोलन में करते रहेंगे और जीत दिलाकर ही दम लेंगे और इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। धन जन मन से हम लोग यहाँ पर इस आंदोलन में लगे रहेंगे न्याय तक। जय हिंद, जय भारत।